नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी को। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? सुबोध चंद्र और मदारी लाल, गंगी और मैकू, करुणा और मैकू, या फिर श्यामा और धर्मदास? तो कौन सा विकल्प सही होगा? प्रेमचंद की जो महत्वपूर्ण कहानी रही है प्रायश्चित, उसके महत्वपूर्ण पात्र हैं सुबोध चंद्र और मदारी लाल। विकल्प ए सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम क्या होगा? दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल। जबकि ज्यादातर अगर हम विद्वानों की राय देखें तो किसी न किसी विद्वान ने इनमें से किसी न किसी कहानी को ही हिंदी की प्रथम कहानी माना है, लेकिन प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की 1901 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की 1902 में प्रकाशित हुई थी। फिर 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल की 1903 में प्रकाशित हुई थी, और फिर बंग महिला की दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई थी। इसीलिए विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा है? धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, खाली घर, बसंत का एक दिन, या फिर निष्कासन? तो देखिए, यहां पर बताना है विकल्पों की सहायता से कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प डी सही होगा। 1 और 4 यानी कि धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे और निष्कासन दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। राइट। धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे यह 2002 में प्रकाशित हुआ था, और निष्कासन भी 2002 में ही प्रकाशित हुआ था। ये दोनों 2002 में प्रकाशित हुए थे। दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह हैं ये। राइट। प्रश्न 4 देखिए, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है, और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? तो देखिए, यहां पर विकल्प है भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। तो यह कथन है कमलेश्वर का। विकल्प डी सही उत्तर होगा। कमलेश्वर ने ही नई कहानी के संबंध में यह कहा है। राइट। प्रश्न 5 देखेंगे, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। कालिंदी, चरण, मालती, शामनाथ और सुबोध, गैंग्रीन, पत्नी, जिंदगी और गुलाब, चीफ की दावत। तो यहां पर हमें सुमेलित करना है। कालिंदी चरण यह पात्र है पत्नी कहानी का, कालिंदी चरण। और मालती है गैंग्रीन कहानी की मुख्य पात्र, जो अज्ञेय की कहानी है गैंग्रीन, जिसका एक और नाम है रोज, नाम से भी जाना जाता है इस कहानी को। और शामनाथ पात्र हैं चीफ की दावत कहानी के। भीष्म साहनी की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है चीफ की दावत, इसी के पात्र हैं शामनाथ। और सुबोध है जिंदगी और गुलाब कहानी का प्रमुख पात्र। इसलिए यहां पर विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। विशंभर, रणजीत, तरन और नवल किशोर बताना है कौन सी कहानी के ये प्रमुख पात्र हैं। विशंभर की बात करें तो विशंभर है आहुति कहानी का प्रमुख पात्र। विशंभर, आहुति। और रणजीत है मिस पाल कहानी का प्रमुख पात्र। और तरन है आपके माया दर्पण कहानी का पात्र। और नवल किशोर है दुलाई वाली का प्रमुख पात्र, दुलाई वाली बंग महिला की जो कहानी है। राइट। इसीलिए विकल्प यहाँ पर डी होगा सही, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ही मिला देती हूँ विशंभर, क्योंकि विकल्प आगे दिए गए हैं। विशंभर है आहुति कहानी का पात्र, रणजीत है मिस पाल कहानी का पात्र, तरन है माया दर्पण का, और नवल किशोर है दुलाई वाली कहानी का प्रमुख पात्र। राइट। तो आपने याद रखना है इन कहानियों को। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, कृष्णचंद्र द्वारा लिखी हुई कहानी का नाम है जामुन का पेड़। राइट। और हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई कहानी है 5 रुपए की आजादी।
राजेंद्र यादव की कहानी का नाम है जहां लक्ष्मी कैद है, और कमलेश्वर की कहानी है राजा निरंबसिया। राइट, इसीलिए यहां पर दिए गए विकल्पों में हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन काल की दृष्टि से दुलाई वाली, आंधी, पाजेब और यारों के यार। तो दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। आंधी कहानी किसकी है? यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है। और पाजेब है आपकी जिनेंद्र कुमार की कहानी, और यारों के यार है कृष्णा सोपती की कहानी। राइट, तो इसीलिए विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। ये प्रकाशन काल की दृष्टि से विकल्प ए ही यहाँ पर उचित उत्तर होगा। राइट, नेक्स्ट, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखना है। यहाँ पर उसने कहा था रानी केतकी की कहानी, तिरिच और शरणागत जैसी महत्वपूर्ण कहानियों के नाम हैं। तो कालक्रम की दृष्टि से यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी सही उत्तर। देखिए, रानी केतकी की कहानी सबसे पहले, फिर उसने कहा था, और फिर शरणागत तथा फिर तिरिच। आपको याद होना चाहिए कि ये किस किस की कहानियां हैं। रानी केतकी की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा यह किसकी कहानी है ना। और गुलेरी की उसने कहा था, और तिरिच उदय प्रकाश की है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण कहानियां रही हैं हिंदी की ये। कहानी और कहानीकारों का सुमेलन करना है यहाँ पर। और सदगति, बिसाती, दो बांके और पांजेब जैसी कहानियां हैं। तो देखिए यहाँ पर मिलान करते हैं। सदगति किसकी कहानी है? आप नाम से ही पता चल गया होगा, प्रेमचंद की कहानी है सदगति, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई। राइट, और बिसाती कहानी किसकी है? बिसाती है आपके जयशंकर प्रसाद की कहानी। दो बांके किसकी कहानी है? यह है भगवती चरण वर्मा की कहानी, दो बांके। और पाजेब कहानी है आपकी जिनेंद्र कुमार की। राइट, तो इसलिए यहाँ पर विकल्प आगे देखना पड़ेगा, विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन या फिर मोहन राकेश। तो देखिए, जो नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में नहीं माने जाते हैं ना, वे हैं ज्ञान रंजन। बाकी कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश, ये तीनों संयुक्त तौर पर माने जाते हैं नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता, ये तीनों लेखक। राइट, ज्ञान रंजन इनमें से नहीं है। निम्नलिखित कहानियों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखना है। उसने कहा था गुलेरी की, और उषा प्रियंबदा की वापसी, और तिरिच उदय प्रकाश की, और कफन मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। बताना है यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो गुलेरी की कहानी आई थी, है ना, हमने देखा था प्रेमचंद पूर्व युग में आई थी यह कहानी, और फिर कफन, फिर वापसी, और फिर तिरिच, इसीलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है, जैसे उषा प्रियंबदा, अमरकांत, मोहन राकेश, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानियां कौन कौन सी है बताना है। उषा प्रियंबदा की तो अभी हमने देखा वापसी कहानी है। अमरकांत की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है दोपहर का भोजन, आप सबने पढ़ी होगी, है ना। और आपके मोहन राकेश की कहानी कौन सी है? मोहन राकेश की कहानी तो परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। और विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की तो ताई कहानी बड़ी प्रसिद्ध रही है। राइट, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा विकल्प दिए गए कूट में से विकल्प बी सही उत्तर। राइट, अब आगे देखते हैं प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का कहानीकार नहीं है? मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिन्हा या फिर निर्मल वर्मा। तो यहाँ पर निर्मल वर्मा ये ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं है, बाकी इन तीनों ने ग्रामीण चेतना की कहानियां लिखी हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, ग्राम, रानी केतकी की कहानी। देखिए कितनी सिंपल यहाँ पर कहानियां हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। सिंपल हमें इसीलिए लगती हैं क्योंकि हमें इन सब के बारे में पता है कि कौन किसकी कहानी है। राइट, चलिए, तो यहाँ पर 11 वर्ष का समय देखिए, ये तो आचार्य शुक्ल की कहानी है। दुलाई वाली आपकी बंग महिला की कहानी है। ग्राम जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है। और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान की कहानी है। राइट, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा दिए गए कूट में से सही विकल्प कौन? विकल्प बी। ओके,
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ ही सुमेलित करना है, जैसे कि पर्दा कहानी है, बुद्धू का कांटा, दोपहर का भोजन, 11 वर्ष का समय और एक और जिंदगी। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है बुद्धू का कांटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 बड़ी प्रसिद्ध कहानियां लिखी है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और एक और कहानी है, वो कौन सी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, राइट। 3 ही कहानियां लिखी है इन्होंने, लेकिन इन्हीं कहानियों को लिखने की वजह से ये अमर हो गए। इतने प्रसिद्ध हो गए कि ये महत्वपूर्ण कहानियां मानी जाती है। और आचार्य शुक्ल की तो 11 वर्ष का समय है, आपको पता ही है। यशपाल की पर्दा कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, और अमरकांत की दोपहर का भोजन, राइट। तो इसीलिए विकल्प देखते हैं यहाँ पर कौन सा होगा सही। विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 2 4 1 3, यस, विकल्प सी सही। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। कोसी का घटवार, कसाई बाड़ा, हंसा जाई अकेला, लंदन की एक रात और पाल गोमरा का स्कूटर, यस, स्कूटर। तो बताना है यहाँ पर कि यह कौन सी किसके द्वारा लिखी हुई कहानी है। निर्मल वर्मा की कहानी बताना है यहाँ पर कौन सी होगी, कौन सी होगी निर्मल वर्मा की कहानी। देखिए, पाल गोमरा का स्कूटर, यह कहानी है आपके उदय प्रकाश की, राइट। हाँ, यहाँ पर उदय प्रकाश का नाम नहीं दिया है। और लंदन की एक रात है निर्मल वर्मा की कहानी, यस, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की। और पाल गोमरा का स्कूटर आपने याद रखना, ये है उदय प्रकाश की कहानी, उदय प्रकाश की। 1997 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी, राइट। और इसके अलावा जो यहाँ पर यस, हंसा जाई अकेला, यह है मार्कंडे की कहानी, हंसा जाई अकेला। और शिव मूर्ति द्वारा लिखी हुई कहानी का नाम है आपकी कसाई बाड़ा, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है यह। और फिर शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार, राइट। और निर्मल वर्मा की होगी लंदन की एक रात। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है कई बार माइंड पे, एकदम से याद नहीं आता, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको याद आ जाता है फिर। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे विकल्प सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 4 3 2 1, यस। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। बड़े भाई साहब, वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं और पाल गोमरा का स्कूटर। बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पर। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की कहानी है, वापसी उषा प्रियंवदा की है, और पाल गोमरा का स्कूटर मैंने आपको अभी बताया उदय प्रकाश की कहानी है। डैफोडिल जल रहे हैं, यह किसकी कहानी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर विकल्प ए ही सही होगा, है ना, क्योंकि पहले मुंशी प्रेमचंद, फिर उसके बाद आगे को यही जो स्वतंत्रता कहानीकार है वही आते हैं, तो इसीलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। और निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में कहानियों के नाम और सूची 2 में कहानीकारों के नाम। लाल पान की बेगम, ये तो रेणु की कहानी है, राइट। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है लाल पान की बेगम। और एक औरत की जिंदगी, यह रामदरस मिश्र की कहानी है जो दलित कहानीकार है, ओके। और लंदन की एक रात अभी हमने देखा पहले भी, निर्मल वर्मा की कहानी है। और आपकी शब यात्रा, यह है श्रीकांत वर्मा की कहानी, श्रीकांत वर्मा की कहानी है शब यात्रा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये विकल्प सही है। लेकिन दिए गए कूट में से अगर हम बात करें तो सही विकल्प होगा यहाँ पर 3 1 2, यस, विकल्प डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। एक और जिंदगी, सर्पदंश, शरणागत और विपात्र जैसी महत्वपूर्ण कहानियां रखी गई हैं, देखिए। और 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। हालांकि ये तो उस टाइम की डेट होती है ना जब बुक्स बनाई होती है, इसके बाद भी ये कहानियां पूछी जाती रहती हैं, है ना। तो बताना है यहाँ पर क्या होगा सही। देखिए, एक और जिंदगी, यह है मोहन राकेश की चर्चित कहानी है। और सर्पदंश रामदर्श मिश्र की कहानी है। शरणागत, यह है आपके वृंदावन लाल वर्मा की कहानी। और विपात्र है आपके मुक्तिबोध की कहानी। जी हाँ, मुक्तिबोध को आप याद रखेंगे, प्रगतिवादी साहित्य इतिहासकार, राइट।
लेखक बोलेंगे इनको, तो इन्हीं ने लिखी है विपात्र कहानी। चलिए यहाँ पर विकल्प की बात करें तो कोट में से विकल्प ही सही होगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों से सुमेलित कर कीजिए, यानी एक ही कहानी के दो नाम है। देखिए जैसे रेणु की कहानी है तीसरी कसम, तो इसका दूसरा नाम था मारे गए गुलफाम, और इस पर फिल्म भी बनी है ना। दो नामों वाली एक कहानियां कौन कौन सी यहाँ पर देखिए। बिगाड़े का सुधार, यह कहानी है, यानी कि इस कहानी का जो नाम है वह है सती सुख देवी, दूसरा नाम बिगाड़े का सुधार इस कहानी का, राइट, सती सुख देवी। और रानी केत की कहानी इंशाअल्लाह खान की कहानी है, इसका दूसरा नाम है उदय भान चरित, उदय भान चरित के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ठेठ हिंदी का ठाठ इस कहानी का नाम है, दूसरा देबवाला के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसके द्वारा लिखी गई कहानी है। देखिए एक ठेठ हिंदी का ठाठ हरिओद का बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास भी है, क्या उन्हीं की यह कहानी है या फिर किसी और ने लिखी है, तो आप बताएंगे मुझे। और लवंग लता यह किसके द्वारा लिखी हुई कहानी है और इसका दूसरा नाम क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए, राइट, महत्वपूर्ण है ये कहानियां। चलिए तो यहाँ पर दिए गए कोट में से विकल्प सी सही होगा। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति और रानी सारंगा। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद जी कहानी सम्राट हैं, उनके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा रानी सारंगा, फिर नमक का दरोगा, फिर शतरंज के खिलाड़ी और फिर सदगति। तो विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा। डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फैंस के इधर उधर और गदल जैसी कहानियां हैं। तो यहाँ पर गदल होगा, सबसे पहले गदल कहानी का प्रकाशन हुआ था, फिर डिप्टी कलेक्टरी और उसके बाद वापसी और फैंस की इधर उधर। उषा प्रियमता की है वापसी और डिप्टी कलेक्टरी आपके अमरकांत की है, यस अमरकांत की कहानी होगी डिप्टी कलेक्टरी। और इसके अलावा गदल किसकी कहानी आप मुझे बताएंगे और फैंस की इधर उधर भी, राइट। तो ये 23 का विकल्प बी हो गया सही। अब आगे देखते हैं प्रश्न 24 देखिए, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। जिनेंद्र, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी या फिर अज्ञेय। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी चतुरसेन शास्त्री मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है, बाकी ये तीनों मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। सुमेलित करना है कहानियों को कहानीकारों के साथ। एक टोकरी भर मिट्टी, पाजे, पुलिस की सीटी, दादी माँ और हंसा जाए अकेला। तो देखिए शिव प्रसाद सिंह की कहानी का नाम है दादी माँ, और यशपाल की कहानी का नाम है पुलिस की सिटी, राइट। और जिनेंद्र की कहानी है पाजेब और माधवराव स्प्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। हंसा चाहिए अकेला यह मार्कंडे द्वारा लिखी हुई कहानी है। मार्कंडे भी बड़े प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं, उनकी कहानी है यह हंसा चाहिए अकेला। तो यहां पर दिए गए विकल्पों में विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अज्ञेय के निम्नांकित संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा, राइट। ये सारे यानी कि परंपरा, शरणार्थी, विपथगा और अमरवल्ली, ये सच्चिदानंद हीरानंद बासयान अज्ञेय जी के कहानी संग्रह हैं, चारों के चारों। लेकिन यहाँ पर बताना है कि दिए गए विकल्पों में प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा सही होगा। तो देखिए सबसे पहले इनका विपथगा हुआ था प्रकाशित, फिर परंपरा, फिर अमरवल्ली और फिर शरणार्थी, इसलिए विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, राइट। सुमेलित करना है यहाँ पर भी कमलेश्वर, शेखर जोशी, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, धर्मवीर भाटी की कहानियां कौन कौन सी है बताना है दिए गए कूट की सहायता से। ओके, तो मवाली यह कहानी है आपकी मोहन राकेश द्वारा लिखी हुई मवाली कहानी। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की कहानी है, पहले भी हमने देखा। गुल की बनो धर्मवीर भारती की कहानी है, बड़ी चर्चित कहानी है गुल की बनो। और राजा नीरम बसिया तो कमलेश्वर की कहानी है, राइट। इसीलिए यहाँ पर देखिए कूट में से हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर। 3 4 5 1 यस। सुमेलित करना है यहाँ पर भी कहानियों को कहानीकारों के साथ। 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल की कहानी है ना। और गुलबहार
यह किसके द्वारा लिखी हुई कहानी है? गुलबहार। यह है किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी। और एक टोकरी भर मिट्टी, यह कहानी किसकी है? एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है ना? तो माधवराव सप्रे हो जाएगा एक टोकरी भर मिट्टी का यहाँ पर। ये तो आचार्य शुक्ल की आप समझ ही गए होंगे, है ना? और गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, इस तरह से। और यहाँ पर नेक्स्ट है प्लेग की चुड़ैल। तो प्लेग की चुड़ैल यह कहानी किसकी है? भगवान दास की, राइट। तो इसलिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से हो जाएगा विकल्प 4, 2, 1, 5। यस, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा दे रखा है ना, दुलाई वाली, तो यस बंग महिला दे रखा है, तो इनकी कहानी का नाम तो आपको पता ही है, दुलाई वाली, है ना? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 29, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानी है। यहाँ तक कि मैं कहानी संग्रह है यह, इनके चारों के चारों, राइट। इनमें इनकी प्रसिद्ध कहानियां संकलित हैं। लेकिन प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा ये बताना है आपने। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में विकल्प ए, क्योंकि इनका जो प्रतिध्वनि कहानी संग्रह था ना, यह आया था 1926 में। कब आया था? 1926 में। फिर उसके बाद आकाशदीप 1928 में प्रकाशित हुआ था, 1928 में। और फिर आंधी 1931 में प्रकाशित हुआ था। और इस तरह से इंद्रजाल यह 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार विकल्प, राइट। सुमेलित करना है कहानी और कहानीकारों को। यहाँ पर भी भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क। तो देखिए भगवती चरण वर्मा की कहानी है बड़ी ही चर्चित दो बांकी कहानी नाम से, और इलाचंद्र जोशी की दिवाली और होली है, बीका 5। और यशपाल की है आपकी मकरील, है ना, जिन्होंने पर्दा जैसी कहानियां भी लिखी हैं। यशपाल बड़े चर्चित कहानीकार हैं। और उपेंद्रनाथ अश्क की है पिंजरा कहानी। ओके, तो इस तरह से दिए गए कोड में हो जाएगा विकल्प ए सही उत्तर। निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? यहाँ पर पुष्पलता, छाया, चित्रशाला भाग 1 या फिर चिंगारियां। तो देखिए यहाँ पर ये कहानी संग्रह है, तो इनमें से विकल्प डी हो जाएगा सही, राइट। पहले छाया आया था, यह किसका है? यह भी जयशंकर प्रसाद का ही है ना। सबसे प्रथम कहानी संग्रह है यह, हिंदी का भी, हिंदी साहित्य में कहानी संग्रह जितने भी हैं सबके, उनमें से सबसे प्रथम यही है छाया। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा ये लिखा है यह। फिर पुष्पलता, फिर चिंगारियां, फिर चित्रशाला भाग 1। ये किसके कहानी संग्रह है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विकल्प डी यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर। प्रकाशन निम्न में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? नादान दोस्त, चोरी, कजाकी या फिर दो सखियां। तो देखिए दो सखियां, इनमें शिशु संवेदना से संबंधित कोई भी कथा नहीं कही गई है। बाकी ये तीनों शिशु संवेदना से संबंधित कहानियां हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बांके। तो देखिए यहाँ पर होगा सही विकल्प डी, फांसी, फिर बिखरे मोती, फिर सतमी के बच्चे और दो बांके। आपको पता होना चाहिए ये कहानियां किसके द्वारा लिखी हुई हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। चलिए बता देती हूं आपको, काहे कंफ्यूजन में रखना है। फांसी यह है जिनेंद्र कुमार का कहानी संग्रह, और बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा हुआ पहला कहानी संग्रह है उनका। और सतमी के बच्चे यह राहुल सांकृत्यायन जी का कहानी संग्रह है। और दो बांके भगवती चरण वर्मा का कहानी संग्रह है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है कहानियों को कहानीकारों के साथ। तो देखिए यहाँ पर यारों के यार, मछली मरी हुई, स्पाट चेहरे वाला आदमी और कोसी का घटवार जैसी कहानियां हैं। ओके, तो बताना है कि यारों के यार यह किसके द्वारा लिखी हुई कहानी है। तो देखिए कृष्णा सोबती की प्रसिद्ध कहानी रही है यारों के यार। और मछली मरी हुई यह है आपके राजकमल चौधरी द्वारा लिखी हुई कहानी, मछली मरी हुई।
और सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह की कहानी है और कोसी का घटवार यह है शेखर जोशी की कहानी। राइट, तो इसीलिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। 3, 5, 1, 2। यस, राइट। रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन और सतह से उठता आदमी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा दिए गए विकल्पों में? तो विकल्प ए ही सही होगा यहाँ पर भी। राइट, सबसे पहले कहानी आई थी एक धनी व्यक्ति का बयान, फिर ये तेरे प्रतिरूप, फिर भूख के 3 दिन और सतह से उठता आदमी। कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा होगा? विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी या फिर नरेंद्र कोहली। तो कथाकारों का जन्म काल के आधार पर पूछा है यहाँ पर। सबसे पहले विष्णु प्रभाकर ही आए हैं, है ना, फिर धर्मवीर भारती, फिर मनु भंडारी और फिर नरेंद्र कोहली। अब इनका जन्म कब कब हुआ आप कमेंट बॉक्स में खुद पता करके लिखिएगा, लेकिन अकॉर्डिंग इस तरह से देखा जाए तो यही अनुक्रम सही है ना। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम। देखिए पूछा जाता है जन्म वर्ष भी, इसीलिए आपको पता होना चाहिए जन्म वर्ष भी इनके। यहाँ पर भी पूछा है प्रश्न 37। सबसे पहले कौन से होंगे? क्या जिनेंद्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको तो आप देखकर समझ ही गए होंगे। अब सबसे पहले होंगे हमारे भगवती चरण वर्मा जी, उसके बाद फिर जिनेंद्र, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और फिर अमृतलाल नागर। राइट, क्योंकि नामों से भी पता चल जाता है कि कौन से कब के कहानीकार हुए हैं या कब के लेखक हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर 37 का हो जाएगा विकल्प डी सही उत्तर। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह पूछे, पीछे भी ये प्रश्न आया, तो ये प्रश्न बड़ा बार बार पूछा जाता है, अभी हमने देखा, मैंने बताया था आपको। तो कौन सा होगा यहाँ पर सही? सबसे पहले आया इनका छाया कहानी संग्रह, जो जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह तो है ही, लेकिन समस्त हिंदी कहानी संग्रहों में भी यह छाया पहला कहानी संग्रह माना जाता है। फिर प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप और फिर इंद्रजाल। राइट, तो ये जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है, यहाँ पर है आपके पात्र हैं कहानियों के और कहानियों के नाम हैं। तो बताना है कि कौन सी कहानी का कौन सा पात्र है। चंपा और बुद्धगुप्त, ये पात्र हैं आपके आकाशदीप कहानी के, और यह कहानी है जयशंकर प्रसाद की बड़ी चर्चित कहानी। आलोपी और वंशीधर, ये हैं आपके प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा, उसके प्रसिद्ध पात्र। राइट, और सिरचिन मानू, मतलब सिरचिन और मानू, ये 2 पात्र हैं। रेणु की कहानी है बड़ी ही चर्चित ठेस कहानी उसके, और बाबा भारती खड़ग सिंह, ये है हार की जीत कहानी के प्रमुख पात्र। हार की जीत किसकी कहानी है? सुदर्शन की, सुदर्शन की, है ना। आकाशदीप हो गई आपकी किसकी? प्रसाद की। ओके, ताई हो गई विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है ताई। और ठेस हो गई आपके रेणु की, और ये हो गई प्रेमचंद की नमक का दरोगा। तो इस तरह से लिखना अच्छा नहीं लगता, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? शरणार्थी, ठुमरी, सदा से उठता आदमी और शोभा यात्रा। बताना है यह किसकी कहानियां हैं? चर्चित कहानियां हैं, ऐसा नहीं है कि चर्चित नहीं है। शरणार्थी, ठुमरी, ये आपके रेणु की कहानियां हैं, है ना। शरणार्थी और ठुमरी। सदा से उठता आदमी किसकी कहानी है? शोभा यात्रा। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या सभी रेणु की कहानियां हैं? लेकिन यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। क्रिकेट मैच, कफन, बड़े भाई साहब, 2 बैलों की कथा। आप समझ गए होंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां यहाँ पर पूछी गई। प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? विकल्प सी सही होगा। 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच, मुंशी प्रेमचंद की सभी कहानियां। प्रश्न 42। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई हैं। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं।
इसीलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? कमलेश्वर का, राजेंद्र यादव का, मोहन राकेश का या निर्मल वर्मा का? तो देखिए कहानी के संबंध में यह कथन है कमलेश्वर का, नई कहानी के संबंध में, राइट। सुमेलित करना है यहाँ पर मंत्र, सवा सेर गेहूं, जुलूस, बड़े घर की बेटी और मूठ जैसी कहानियां हैं, सुप्रसिद्ध कहानियां हैं। और ये सारी की सारी किसकी कहानियां हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां हैं सभी, राइट। प्रेमचंद जी की कहानियां हैं सारी। यहाँ पर पात्र हैं इन कहानियों के, बताना है कि कौन सा पात्र किस कहानी का है। तो देखिए आनंदी, यह पात्र है बड़े घर की बेटी कहानी का, आपने पढ़ी होगी बड़े घर की बेटी। और दीनदयाल, यह पात्र है जुलूस कहानी का, राइट। और डॉक्टर जयपाल, यह है मूठ कहानी का पात्र। और आपका शंकर है सवा सेर गेहूं कहानी का प्रमुख पात्र, राइट। ये सारी की सारी कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद की। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन जैसी कहानियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा सही विकल्प ए। सबसे पहले प्रकाशित हुई थी शरणार्थी कहानी, फिर परिंदे, फिर कामरेड का कोट और फिर डायन, राइट। ये कहानी किसकी है? मैंने पिछले कल वाली वीडियो में आपको अच्छे से बताया है, आपको याद होना चाहिए। सुमेलित करना है यहाँ पर आकाशदीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था और गैंग्रीन। देखिए आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है और इसका प्रमुख पात्र है बुद्धगुप्त। और दिल्ली में एक मौत, इस कहानी का प्रमुख पात्र है अतुल। उसने कहा था गुलेरी की कहानी है, इसका प्रमुख पात्र है बोधा सिंह। और गैंग्रीन, यह अगेय की प्रसिद्ध कहानी है, तो इसका प्रमुख पात्र है मालती, राइट। यहां पर हो जाएगा 3, 4, 5, 1 विकल्प ए सही उत्तर। अब है निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं, बताना है। लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना और सुनंदा। देखिए यहाँ पर विकल्प बी 2 और 3, पंडित बुद्धिराम और अमीना, है ना, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं, बाकी ये नहीं है। उसने कहा था का पात्र है ना लहना सिंह। तो निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली या फिर दृष्टि दोष? तो बताना है यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प ए ग्रामोफोन का रिकॉर्ड इस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है, राइट। कि एक औरत होती है, उसका पति बहुत ही व्यस्त जिंदगी जीता है, बहुत व्यस्त होता है, लेकिन अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता है, तो उस वजह से वह असंतुष्ट होती है। तो वो उसी के इर्द गिर्द यह कहानी बुनी गई है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, राइट। तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? मैं हार गई, जिंदगी और गुलाब, सुहागिनी या बादलों के घेरे? तो देखिए बादलों के घेरे, यह किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती की है या फिर आपकी उषा प्रियंवदा की है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बादलों के घेरे इस कहानी में मन्नू है, वह तपेदिक की मरीज रहती है, उसी के इर्द गिर्द यह कहानी बुनी गई है। यहाँ पे सुमेलित करना है, राइट। गदल, गुल की बन्नो, यानी कि इनके पात्र बताने हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट है आपके पिसनहारी का कुआं और एक ठहरा हुआ चाकू। तो देखिए इस कहानी में बताना है कि कौन सा पात्र किस कहानी का है। गदल कहानी का पात्र है आपका निहाल, राइट। और गुल की बन्नो कहानी का पात्र है मिहिरलाल। यहाँ पर हैं ये पात्र दिए हुए, राइट। गदल कहानी का पात्र है निहाल और गुल की बन्नो की कहानी का पात्र है मिहिरलाल। और पिसनहारी का कुआं, यह पात्र है, इस कहानी का पात्र है गोमती। यहाँ पर ना आगे पीछे हो गए, तो इस वजह से प्रॉपर्ली आपको समझ नहीं आ रहा होगा, राइट। पिसनहारी का कुआं इस कहानी के प्रसिद्ध पात्र हैं गोमती। और आपकी एक ठहरा हुआ चाकू, इस कहानी की प्रमुख पात्र हैं मित्री, ठीक है, याद रखना आपने।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में 2 कथन दिए गए, इनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। कोट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए बताना है। कथन है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। यस, यह तो बिल्कुल सही है। और किसने कहा था यह, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको, है ना। यह नामवर सिंह ने कहा था कि किसका कथन था यह, कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, आप बताएंगे। लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं करती है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही होगा। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए गलत, आर सही है, या फिर ए सही आर गलत है। तो यस, ए सही है, क्योंकि यह तो कथन दिया गया था, हमने देखा भी है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। लेकिन आर गलत है। जिनेंद्र की कहानियों के पात्र बताने हैं कौन से हैं। जिनेंद्र कुमार की कहानियों के पात्र कौन से हैं? तो देखिए, शमशेर, जुलेखा, बेंजलो और ईश्वर चंद्र। जुलेखा भी है, बेंजलो भी है और ईश्वर चंद्र भी हैं जिनेंद्र की कहानियों के पात्र। इसीलिए यहां पर हो जाएगा विकल्प सी सही उत्तर, राइट। और अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? पीली छतरी वाली लड़की, परिंदे, सतह से उड़ता आदमी, इंसान के खंडहर। विकल्प सी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए 53, बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन किस कहानी का है? अमृतसर आ गया है, सिक्का बदल गया है, राजा निरंबसिया, या उसने कहा था। तो बचन सिंह राजा निरंबसिया कहानी का प्रसिद्ध पात्र है और इसी का यह कथन है। तीसरी कसम, रेणु की कहानी। गाड़ी वाहने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई है? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान, या फिर बांस। तो यहां पर हो जाएगा सही उत्तर, दुल्हन की डोली न लादने की कसम खाई है गाड़ी वाहन ने। विकल्प बी सही उत्तर, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 55 देखते हैं यहां पर कि कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ संपंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में यह विचार किस लेखक के हैं? राजेंद्र यादव, जिनेंद्र कुमार, यशपाल या इला चंद्र जोशी। तो ये विचार है आपके जिनेंद्र कुमार के कहानी के विषय में, कि कहानी इतिवृत्त ही तो है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी की मालती, जो अगेय की कहानी है ना, गैंग्रीन जिसका दूसरा नाम रोज भी है, उसमें जो मालती है वह बचपन में कैसी लड़की थी? सरल और शांत लड़की थी, उदित और चंचल लड़की थी, या पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, या चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी? तो बताना है यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए यहाँ पर होगा विकल्प सी सही, 2 और 4 सही होगा, राइट। उदित और चंचल लड़की थी मालती, और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी, चंचल थी, इसीलिए विकल्प सी सही होगा। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद किस कहानी का है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लालपान की बेगम, या फिर परिंदे। क्या स्त्री होना कोई पाप है? तो यह है आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप, उसी की यह पंक्ति है या संवाद दिखाया गया है यहाँ पर, राइट। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, बड़ी ही चर्चित कहानी, मील का पत्थर माना जाता है हिंदी कहानी क्षेत्र में से इस कहानी को। तो यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और मैंने कहा भी था आपको, बहुत सारी कहानियां बताई थी, है ना, कि जो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित हैं या भारत पाक विभाजन पर आधारित हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसे मानने वाले प्रस्तोता को सुमेलित करना है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंदुमती, इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना है आचार्य शुक्ल ने, और प्रणयिनी परिणय को माना है डॉक्टर बचन सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी, और एक जमींदार का दृष्टांत, इसे माना है राजेंद्र बड़वालिया ने हिंदी की पहली कहानी, और एक टोकरी भर मिट्टी, इसे माना है देवी प्रसाद वर्मा ने हिंदी की प्रथम कहानी। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। वापसी, तीसरी कसम, माया दर्पण, परमात्मा का कुत्ता। तो यहाँ पर वर्ण विषय के साथ सुमेलित करना है। वापसी कहानी यह आधारित है पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता पर, उषा प्रियमदा की वापसी कहानी। तीसरी कसम जो है
रेणु की यह आधारित है, मतलब यह एक आंचलिक तत्वों पर आधारित कहानी है। इसमें गांव का परिवेश दिखाया गया है। और माया दर्पण, यह कहानी इस नारी स्वतंत्रता को व्यक्त करने वाली कहानी है। और परमात्मा का कुत्ता, इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें नगरीय जीवन की त्रासदी को, यानी कि शहरी जीवन की त्रासदी को दिखाया गया है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 60 प्रश्न का हो जाएगा विकल्प यहाँ पर डी। और 61 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। वांगचू कहानी है भीष्म साहनी की, कमलेश्वर की राजा निरंबसिया, एक और जिंदगी और मनु भंडारी की यही सच है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है इन कहानी संग्रहों का सही क्रम क्या होगा। राइट। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रकाशित हुई कहानी वह थी कमलेश्वर की राजा निरंबसिया। राइट। उसके बाद फिर एक और जिंदगी कहानी प्रकाशित होती है, फिर मनु भंडारी की यही सच है कहानी प्रकाशित होती है, और फिर भीष्म साहनी की वांगचू कहानी प्रकाशित होती है। इसीलिए नीचे दिए गए विकल्पों में विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, रेणु द्वारा रचित कहानियां कौन कौन सी? मुर्दों का गांव, ठुमरी, कर्मनाशा की हार, आदिम रात्रि की महक। 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4 या 3 और 4, कौन सा सही होगा? तो विकल्प सी सही होगा। ठुमरी और आदिम रात्रि की महक, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं। ठुमरी और आदिम रात्रि की महक। राइट। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है, कैसी है? हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, या राष्ट्रीय चेतना की। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करते हुए बताना है। तो देखिए, जो निर्मल वर्मा ऐसे कहानीकार रहे हैं, इनकी कहानियों में ज्यादातर आप देखेंगे एक हताश और आत्मपरक नायक ही केंद्रीय विषय में रहे हैं। तो विकल्प 1 तो सही उत्तर हो जाएगा। और अकेलापन भी, जो कोई हताश होता है और स्वयं यानी कि आत्म केंद्रित होता है, अपने में ही खोया हुआ, तो जाहिर सी बात है वह अकेलेपन और अलगाव की स्थिति को भी झेलता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी सही उत्तर। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की दुनिया। तो ये थे आपके हिंदी कहानियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी, यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी थी बुक में। राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट कड़ी में।